आप पे क्या बीती होगी जब आपको कैलाश मानसरोवर भवन न मिला हो। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि भवन यहाँ बनने न पाए, लेकिन हम लोगों ने पुनः जमीन खरीद करके 50 करोड़ से ऊपर की धनराशि से जमीन क्रय करके आखिरकार कैलाश मानसरोवर भवन उसी विधानसभा में इसी जनपद को दिया है। और इसलिए मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर। मैं हूं अपूर्वा शुक्ला और इस वक्त हम हैं कैलाश मानसरोवर भवन में और आज हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर ये जगह है क्या, इसे किस लिए बनाई गई है, कैसे इसकी देखरेख होती है। आइए। तो इस वक्त हमारे सामने जो आप शिवलिंग देख सकते हैं ये कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग है और हमारे साथ हैं कैलाशाचार्य उदय जी। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। नमस्कार सर, आपका द पॉलिटिकल वॉर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले हमें इस भवन के बारे में और ख़ासकर इस शिवलिंग के बारे में बताइए। देखिए, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इस भवन के बारे में जब मैं कहूँगा तो ये भवन लोग जिन्हें इस देश के मुख्यमंत्री को लोग आदित्यनाथ योगी कहते हैं, मैं उनको अपनी श्रद्धा से कहता हूँ शिव योगी आदित्यनाथ। और ये शिव योगी आदित्यनाथ के शिव संकल्प का भवन है जो उन्होंने प्रदोष काल में अपने महादेव, अपने गुरुदेव के चरणों में जन कल्याण के लिए समर्पित किया। शिव संकल्प का मतलब होता है कि मन में संकल्प कर लो जन कल्याण का, कहो मत करो ज़्यादा। इस प्रांत को ऐसे मुख्यमंत्री इस महादेव कैलाशपति ने दिए हैं जो कह कुछ नहीं रहे, कर बहुत रहे हैं, है ना। क्या हो शिव संकल्प कियो मन माही, एही तन सती भेंट अब नाही। राम शिया राम, शिया राम, जय जय राम। संभवतः योगी जी ने भी अपने संकल्प को सबके सामने प्रकट ना किया हो, क्योंकि योगी अपने संकल्प को बताते नहीं हैं, कर लेते हैं। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, मैं 18 वर्ष से कैलाश पर शोध कर रहा हूँ। कैलाश की 3 परिक्रमाएं की हैं, 108 मानसिक परिक्रमाएं की हैं और मेरे इस शोध को, मेरे इस तप को मूर्त रूप देने में शिव योगी आदित्यनाथ और मेरे गुरुदेव महादेव की कृपा है। तो मैं उनके संकल्प को जो पढ़ पाया हूँ, योगी जी इस भवन के माध्यम से क्या देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। असुर मार था पै सुरन, असुर मार था पै सुरई, पालई निज श्रुति श्रेतु, जग बिस्तारई बिसद जसी, राम जन्म कर हेतु। भगवान का अवतरण होता है किस लिए? असुरों को मारा जाए, जो गलत लोग हैं उनको मारा जाए, लेकिन साथ साथ जो अच्छे लोग हैं उनको स्थापित भी किया जाए, है ना। खाली मारना नहीं है। तो योगी जी कर क्या रहे हैं? योगी जी से भय किनको है? गलत लोगों को, है ना। अगर वो मारते ही रहते तो लोग ये कहते हैं तो मार रहे हैं, काम नहीं कर रहे, है ना। तो उन्होंने इस भारत के स्वतंत्रता के 70 वर्ष के इतिहास में जहां केवल हज मंजिल बनती थी, कैलाश भवन बना के ये बता दिया कि मैं असुरों को मार ही नहीं रहा, सुरों को स्थापित भी कर रहा हूं। कैलाश भवन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक पेट प्रोजेक्ट कहा जाता है योगी सरकार का, और वस्तुतः कैलाश के लिए उन्होंने क्यों दिया है ये भी एक जानने वाली बात है। क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा साधकों में आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को भी जागृत करती है। और यह यात्रा 22 दिन की यात्रा है। यात्रा जाने से पहले 3 दिन ये लोग दिल्ली में रुकते थे। इससे पहले पूरे देश के यात्री इकट्ठे होंगे और दिल्ली में वो पहले मेडिकल के लिए जाएंगे, फिर मेडिकल की उनकी एग्जामिन होगी, फिर 3rd डे वो विदेश मंत्रालय जाएंगे। 3 दिन उनको ठहरने के लिए अभी तक कोई जगह नहीं थी।
अब पूरे देश के कैलाश यात्री यहाँ से जाएंगे। और मेरा 20 वर्ष का ऐसा अनुभव है कि जो कैलाश यात्रा पर लोग जाते हैं उनमें राष्ट्र के प्रति स्वतः ही एक भाव जागृत हो जाता है। तो जो राष्ट्र को कुछ देना चाहते हैं उनको यदि योगी जी संरक्षित करने के लिए एक कैलाश भवन दिया है तो स्वतः उनकी कार्यशैली स्पष्ट हो रही है कि वो असुरों के खिलाफ हैं, लेकिन सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। मेरा महादेव भी असुरों को मारता है लेकिन सज्जनों को तो आनंद देता है, और वही इस कैलाश भवन का मूल है। इस कैलाश भवन की अगर बात करें तो न कि ही सिर्फ कैलाश मानसरोवर को जाने वाले जितने भी भक्त हैं वो यहाँ ठहर सकते हैं, बल्कि 4 धाम यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो भी आप आके यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। और बिल्कुल 4 धाम की यात्राओं के लिए जा सकते हैं। पूरे देश के यात्री काशी विश्वनाथ यहाँ से जा सकते हैं, अयोध्या के लिए पूरे देश के लोग यहाँ से जा सकते हैं। आगे इसकी व्यवस्थाएं अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पूरा एक योगी जी ने धर्मार्थ निदेशालय की स्थापना कर दी है। पूरे देश में धर्मार्थ निदेशालय कहीं नहीं है। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ है, ऐसे डायरेक्टरेट ऑफ धर्मार्थ कार्य, यहाँ उसका एक ऑफिस होगा। यहाँ से पूरा उसको दिशा निर्देश मिलेगा लोगों को, क्योंकि यात्रा से जाने पहले लोगों में होता है कि कैसे जाएं, कहाँ जाएं। जैसे ये जो साक्षात महादेव बैठे हैं ये कैलाश से लाए हुए हैं। 20 वर्ष पहले मैं इनको जब लाया तो ये मन में संकल्प था कि आपको कैलाश भवन में स्थापित करूँगा। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग नहीं जा सकते अपने आर्थिक कारणों से, अपने दूसरी वजहों से, वो यहाँ आकर इस कैलाश महादेव को साक्षात ये विनायक देखें तो इनके साक्षात विनायक का रूप है। इनके दर्शन कर, इनको जलाभिषेक करके वो सब उनको लाभ मिल सकता है जो कैलाश पर जाकर शिवलिंग को हम करना चाहते हैं। उसका एक रूप, उसका प्रारूप उनको इस कैलाश भवन में इस महादेव को चरणों में जल अर्पित करने से हो सकता है। और यहाँ हमने, क्योंकि ये योगी जी का शिव संकल्प है, तो यहाँ कुछ हम मर्यादाएं भी रख रहे हैं। जैसे कि यहाँ महादेव के इस शिवालय पर आपको दूध केवल अर्पित करना है, बाद में उस दूध को हम गरीब लोगों को बांट देते हैं। हम इसको बहा नहीं रहे। इसको हमारा उद्देश्य है कि भगवान शिव पर जल अभिषेक का मतलब क्या है कि हम भगवान शिव से कमिटमेंट कर रहे हैं कि हे महादेव, हे कैलाशपति, आप जल के दाता हैं और जल जीवन है। हम आपको जल चढ़ाते हुए ऐसा आपसे वादा कर रहे हैं कि हम जल के बिना लोगों को दुखी नहीं होने देंगे, लोगों को फ्री जल पिलाएंगे, प्याऊ लगाएंगे। ऐसा जल चढ़ाने के पीछे हमारी आध्यात्मिकता का मंतव्य है। और वो हम सारी यहाँ, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मैं कोई ऐसा पंडित नहीं बैठा जो यहाँ कर्म कांड के लिए बैठा हूँ। मैं एक युवा पीढ़ी को शिव की भक्ति के यथार्थ रूप को बतलाना, कि ताकि वो इस हमारे जो सनातन धर्म में जो शिव की भक्ति का जो महत्व है उसको जान सकें और अपने अंदर के करुणामयी देव को जागृत कर सकें। यही महादेव की हमारे यहाँ से संदेश भी है और निवेदन भी है। इतनी चर्चा के बाद मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा हो या कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसका बहुत महत्व है, तो क्या आप भी कुछ समझाना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में या उसके महत्व के बारे में? हाँ, देखिए, हो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, राम सिया राम जय जय राम। 4 धाम की यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है, क्योंकि ये जो हमारी देह है, मानव देह है, मानव जीवन बड़ा उत्कृष्ट जीवन है, उस देह की यात्रा भी करनी है। कैलाश यात्रा वस्तुतः सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा है, आत्मा से आत्मनिरीक्षण की यात्रा है। तो 4 धाम की यात्रा के साथ साथ मेरा निवेदन है कि आप अपने इस देह धाम की भी यात्रा करो। ये भी एक धाम है, क्यों ना?
साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ये साधना का हमें धाम मिला है। और कैसा धाम? शिव की भक्ति का अर्थ क्या है? शिव की भक्ति का अर्थ है, युवाओं के लिए मेरा निवेदन, कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योमुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम अर्थात त्रिगुणमयी शक्ति के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश। और कैलाश पर जो लोगों ने अनुभूति की है कैलाशपति की, शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी। सुगंधमयी, जब वहां की जो सुगंध है वही परमात्मा है ना। और ये मंत्र क्या कह रहा है कि हे त्रिगुणमयी शक्ति के परमात्मा, तुम अपनी सुगंध से मेरे विचारों की दुर्गंध दूर कर दो, मेरे विचारों में सुगंध आ जाए। जब शिव की भक्ति का अर्थ क्या हुआ? विचारों में सुगंध आना। जब मेरे विचारों में सुगंध आएगी तो मेरे संकल्प में सुगंध आएगी। जब मेरे संकल्प में सुगंध आएगी तब मेरे कर्मों में सुगंध आएगी। जब मेरे कर्मों में सुगंध आ जाएगी तो मेरा शरीर रहे ना रहे, मेरे कर्मों की सुगंध, मेरे विचारों की सुगंध, अरे समाज को, देश को कोई दिशा ना दे पाए, मेरे परिवार को तो कोई दिशा देगी, है ना। ये सुगंध। तो शिव भक्ति का मूल अर्थ है अपने कुविचारों को त्यागना और सद्विचारों को ग्रहण, ना केवल उच्चारण करना अपितु उन्हें आचरण में धारण करना। अभी तक हमने बात की है कैलाश से लाए हुए शिवलिंग की, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ की एक बहुत खासियत है कि अगर आप यहाँ परिक्रमा करते हैं तो आपके कैलाश के दर्शन पूरे हो जाते हैं चारों दिशाओं से। कैसे होते हैं वो कैलाशाचार्य हमें बताएंगे। सर, कैसे अगर हम यहाँ परिक्रमा करें तो हमारे कैलाश के चारों ओर से दर्शन हो जाएंगे? हाँ, देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रदक्षिणा का महत्व है। हम सूर्य को अर्घ दे के भी प्रदक्षिणा करते हैं, हवन की भी प्रदक्षिणा करते हैं, यज्ञ आहुति की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ कैलाश की जो चारों मुख हैं उनको उन्हीं दिशाओं में और भगवान की कृपा से उनको स्थापित किया है उनके मूल रूप में। जैसे कि आप जो देख रहे हैं ये इनका दक्षिण मुख है, और ये जो आप देख रहे हैं यम द्वार है। इस यम द्वार में से आरंभ करके यहाँ नतमस्तक होकर व्यक्ति आगे परिक्रमा पर बढ़ता है, और जब वो आरंभ करता है तो भगवान कैलाशपति के ये दर्शन सामने वाले दक्षिण दिशा से ये होते हैं। यहाँ से चलता हुआ व्यक्ति परिक्रमा करता हुआ, ये 65 किलोमीटर की परिक्रमा है जिसमें 3 पड़ाव हैं। ये पश्चिम में भगवान के ये दर्शन व्यक्तियों को होते हैं। पश्चिम की तरफ से देखें तो कैलाश पर्वत कुछ इस तरह दिखाई देता है और ऐसे दर्शन होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा पहला पड़ाव होता है जो हमारा उत्तर का मुख है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कैलाश के दिव्यतम रूप भी यही हैं। और पहला दिन भी 12 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जब थक जाता है व्यक्ति तो इनके चरणों में व्यक्ति जाके, और यहाँ कैलाश के अलग अलग रूप, जैसे सुबह ये गोल्डन कैलाश होता है, रात को ये अद्भुत चांदनी होती है, तो सुबह यहाँ कुछ और नज़ारा होता है। तो ये सबसे मनमोहक जो या पूरा वर प्रदाता भगवान का स्वरूप है, ये उत्तर का इनका स्वरूप है, ये भी यहाँ विराजमान है। और इसी परिक्रमा को करते करते व्यक्ति जब इसमें पूर्व में पहुँच रहा है तो पूर्व में ये आकृति, ये भगवान का रूप, दिव्य रूप दर्शन में आता है। इसके साथ ही गौरी कुंड है जो एक परिक्रमा में इसको नीचे जाना पड़ता है, उनके दर्शन करते हैं। और ये करते करते पुनः ये लोग यहीं आ जाते हैं। यही ऐसी परिक्रमा करी और यहीं पूरी हो जाती है ये परिक्रमा 3 दिन की, 65 किलोमीटर की। तो इस कैलाश विनायक महादेव शिवालय इसका नामकरण है, कैलाश विनायक महादेव। विनायक महादेव क्यों? क्योंकि इस कैलाशपति में साक्षात विनायक का रूप नजर आ रहा है। तो इस कैलाश विनायक महादेव शिवालय की पूजा अर्चना का तो महत्व है ही, प्रदक्षिणा भी यदि कोई भक्ति भाव से इस तरीके से कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी ये जो प्रदक्षिणा है ये कैलाश की
मानसिक परिक्रमा अवश्य हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी हमारी कैलाशपति महादेव के चरणों में विनती भी। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आपको इस भवन के भी दर्शन कराएं, कैलाश मानसरोवर से लाए हुए शिवलिंग का भी दर्शन कराएं और थोड़ा बहुत हम शिव भक्ति के बारे में समझ भी सके।